चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में पढ़ेंगे। मतलब इसको इंग्लिश में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नाम से जानते हैं। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाला जो टॉपिक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको एकदम सिंपल तरीके से मैं समझा दूंगा कि आपके दिमाग में बैठ जाएगा, बशर्ते आप समझते चलिए। देखो, विद्युत चुंबकीय प्रेरण है क्या, इसका विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित फैराडे ने क्या क्या दो नियम दिया था, उस नियम को भी हम लोग इस वीडियो में समझेंगे, बशर्ते आप बढ़िया से देखिएगा। देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, आप एक चीज देखे होंगे कि आवेश के कारण जो चीजें उत्पन्न होती है वो होता है धारा उत्पन्न होती है, और धारा के कारण जो उत्पन्न होती है वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। आपको ये मालूम होगा, ठीक है ना। मतलब आवेश जब गतिशील होता है तो धाराएं उत्पन्न होती है, और जब धारा गतिशील होता है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो फैराडे भाई साहब ने ये सोचा कि भाई धारा से क्या उत्पन्न करी जा रही है, चुंबकीय क्षेत्र। तो कहीं ऐसा नहीं हो सकता कि चुंबकीय क्षेत्र से धारा उत्पन्न किया जा सके। देखो, तो पहले चला था कि आवेश को गतिशील कर रहे थे तो क्या बन रहा था, धारा उत्पन्न हो रही थी, और धारा को मतलब प्रवाहित कर रहे थे तो जाकर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रही थी। जैसे मान लीजिए ये कोई आपका परिपथ है, चाहे ये कोई तार है, जब इसमें आप धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके चारों ओर क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। यानी धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रही थी। लेकिन अब फैराडे भाई साहब ने ये सोचा कि भाई धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रही है, कहीं चुंबकीय क्षेत्र के कारण धारा उत्पन्न होगी कि नहीं, इसकी जांच वो करना चाहते थे, देखना चाहते थे। इसके लिए वो बहुत सारा प्रयोग भी किए थे, और उस प्रयोग को मैंने यहाँ पर लिखा हूँ, दिखाई भी दे रहा होगा। आप वीडियो को थोड़ा सा फ्रेश करके हाई क्वालिटी में करके देखिएगा, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं उन्होंने क्या देखा कि चुंबकीय क्षेत्र से धारा उत्पन्न करी जा सकती है कि नहीं, और वही जब चुंबकीय क्षेत्र से धारा उत्पन्न किए तो उसी घटना का नाम पड़ गया था विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं तो ये हम लोग आगे समझेंगे, लेकिन अभी सिंपल सी भाषा में इतना समझिए कि पहले धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न की जा रही थी, अब चुंबकीय क्षेत्र से धारा उत्पन्न करने की घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण हम लोग अभी तक कहेंगे। अब चलिए हम लोग समझते हैं। देखो, हुआ क्या था कि उन्होंने सोचा कि चुंबकीय क्षेत्र से क्या उत्पन्न करना चाहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र से क्या उत्पन्न करना चाहते हैं, धारा उत्पन्न करना चाहते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के चारों ओर होता है, ठीक है ना, बहुत मात्रा में। जहां धाराएं बहती है उसके चारों ओर भी क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। जैसे मान लीजिए इसमें धारा बह रहा था, इसका मतलब इसके चारों ओर क्या, चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है ना। तो उन्होंने एक कुंडली लिया और चुंबक लिया, ठीक है ना, और कुंडली और चुंबक को एक दूसरे को क्या किया, दूर पर ज्यों कहते हो स्थिर रख दिए। कहने का मतलब ये कुंडली हो गया और ये आपका हो गया, ये बंद कुंडली याद रखिएगा। इन्होंने जो भी प्रैक्टिकल किया था वो सब बंद परिपथ या बंद कुंडली लेकर प्रैक्टिकल किए थे, ठीक है। कौन प्रैक्टिकल किए थे, फैराडे किए थे। तो ये एक बंद कुंडली ले लिया और उसके निकट क्या किया, एक चुंबक ज्यों कहते हो देखिए रख दिए। जब चुंबक ज्यों कहते हो स्थिर है तब कुंडली में कोई धारा नहीं बहती है, मतलब यहाँ गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेपण नहीं होता है, यानी यहाँ पर आई का मान क्या होता है, 0। यानी जब आपका चुंबक स्थिर है और कुंडली भी स्थिर है, दोनों एकदम स्थिति मतलब ज्यों कहते हो स्थिर है, तो यहाँ पर कोई भी धारा उत्पन्न नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही इस चुंबक को निकट लाया गया, जैसे ही चुंबक को निकट लाया जा रहा है, देखिए जैसे ही चुंबक को निकट लाया जा रहा है तब इस बंद कुंडली में क्या होती है, धाराएं बहने लगती है। धारा बहने का रीजन क्या होता है कि इस चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखा होता है। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखा इस कुंडली से क्या हो रही है, गुजर रही है। आपको मालूम है कि किसी भी तल से जब चुंबकीय क्षेत्र रेखा गुजरती है तो उसकी संख्या को हम लोग चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, ठीक। इसके पिछले वाले वीडियो में मैं आपको बताया था चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की आपको जानकारी दे दी गई है। तो जैसे ही चुंबक को नजदीक लाते हैं तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा, इसके चारों ओर क्षेत्र रेखाएं होती है, वो क्षेत्र रेखा इस कुंडली से होकर गुजरने लगती है, ठीक है ना। ये क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, कुंडली से होकर गुजरने लगती है, जिसके कारण से बंद कुंडली में धारा बहने लगता है, उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। देखो, चुंबकीय क्षेत्र के कारण से दो चीजें कुंडली में उत्पन्न होगी, एक विद्युत वाहक बल को हम लोग क्या बोलेंगे, ईएमएफ चाहे स्मॉल ई ऐसे बोल सकते हैं, और दूसरा का आपका धारा उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा, धारा। विद्युत वाहक बल के कारण इस कुंडली में क्या होगा, धारा उत्पन्न होगा। लेकिन याद रखिएगा, जो चुंबक है वो गतिशील होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर चुंबक स्थिर था, इसमें मतलब ये ज्यों कहते हो अपनी अवस्था बनाया था, चुपचाप एकदम वहीं पर बैठा हुआ था, तो कुंडली में कोई धारा उत्पन्न नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही चुंबक को निकट लाया जा रहा है, जैसे ही चुंबक को नजदीक लाया जा रहा है तो क्या हो जा रही है, कुंडली में धाराएं उत्पन्न हो रही है। इसके पीछे का रीजन है कि चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है, वही चुंबकीय क्षेत्र रेखा कुंडली से होकर गुजरती है, जिसके कारण से गैल्वेनोमीटर में विक्षेप होने लगता है, और इस समय आई का मान, धारा का मान 0 नहीं होता है। अब तीसरा कंडीशन में उन्होंने ये देखा, तीसरा कंडीशन यदि हम लोग लेकर चलते हैं कि जैसे जैसे चुंबक को नजदीक लाया जा रहा था कुंडली में विक्षेप उत्पन्न हो रही थी, लेकिन निकट लाकर इस चुंबक को छोड़ दिया गया। देखो, तो निकट लाने के बाद चुंबक को जब मान लो कि यहाँ पर ज्यों कहते छोड़ दिया गया तो देखा गया कि यहाँ पर धारा का मान आई हो गया।
कहने का मतलब जब देखो एक कंडीशन आप याद रखिएगा, जब चुंबक गतिशील रहेगा तब वही वो क्या करेगा, इसमें धाराएं बहने का काम करेगा। याद देखिए तभी जाकर कुंडली में धाराएं बहेगी। अगर चुंबक स्थिर हो गया, ज्यों कहते हो, जैसे मान लो इसके निकट ही आ गया, निकट आने के बाद ही आगे नहीं बढ़ा, गतिशील चुंबक नहीं है, यही ज्यों कहते हो रहेगा, तो परिपथ में धारा एक को नहीं बहेगा। कैसे नहीं बहेगा यहाँ पर समझिए, देखिए ध्यान से समझिएगा। ये मान लेते हैं कि हमारे पास कोई परिपथ है, ठीक है ना, ये कोई परिपथ आपका बनाया गया है, ठीक है, और इस परिपथ के निकट मान लेते हैं कोई चुंबक लाया गया है, इस परिपथ के निकट कोई चुंबक लाया गया। तो एक देखिएगा इसमें जो मान लो कि 4-5 वो क्या है, इसमें 4-5 वो धाराएं यहाँ पर गुजर रही है, ऐसे ऐसे, ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है। अब यहाँ पर समझिएगा ध्यान से, जैसे फोकस करिएगा बातों को। देखिए अभी चुंबक जैसे जैसे नजदीक आ रहा था वैसे वैसे इसमें धाराएं बह रही थी, कुंडली में धाराएं बह रही थी। अब इस चुंबक को नजदीक लिया कर ज्यों कहते हुए छोड़ दिया गया। अब ज्यों कहते हुए छोड़ दिया गया तो जितना चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजर रही थी उतने गुजरेगी। अगर मान लो कि यहाँ निकट आने के बाद 4 गो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है तो वो जो 4 गो गुजरते रहेगा। याद रखिएगा जहाँ चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होता, चुंबकीय क्षेत्र रेखा में परिवर्तन नहीं होगा, या तो घटेगा नहीं बढ़ेगा, यानी या तो वो नहीं घटेगा चाहे नहीं बढ़ेगा, तो यहाँ पर कुंडली में कोई धाराएं उत्पन्न नहीं होती है। इसलिए नहीं उत्पन्न होती है क्योंकि वो ज्यों कहते हुए स्थिर रह जाता है। अच्छा मान लीजिए 2 पात्र ले लेते हैं, 2 पात्र, एक ये पात्र है, एक ये पात्र है, और दोनों में जल का लेवल सेम है, दोनों एकदम समान रखा हुआ है, तो क्या जल इसमें से इसमें प्रवाहित होगा? नहीं होगा। देखो जल का प्रवाह कब होगा, देखो मान लो कि 2 तरह का पात्र इसमें जल भरा हुआ है और एक नीचे आपका ऐसे पात्र है, ठीक है ना, ये दोनों एक दूसरे के नीचे पात्र है, तो इसका मतलब जल क्या होगा, इधर से इधर जा सकता है, क्योंकि भाई एक का लेवल कम है। मान लेते हैं कि ये आपका बड़ा पात्र है, इसमें जल की मात्रा क्या बहुत ज्यादा है, इसमें जल की मात्रा कम है, तो इसका मतलब जल जो है ना यहाँ से यहाँ जा सकती है। समझ में आ रही बुआ? तो मेरे कहने का मतलब ये है अगर सेम लेवल रहेगा तो पानी नहीं जाएगी। मान लीजिए 1 लोटा पानी लीजिए, एक अलग लोटा में एक दूसरा लोटा लीजिए, दोनों में पानी ले लीजिए, क्या आप दोनों में पानी अधिक डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते हैं। इसके पीछे का रीजन है क्योंकि उसका लेवल बराबर है, किसी एक का लेवल कम होना चाहिए। तो जब लेवल बराबर होता है ना तो ज्यों कहते वहीं पर स्थिर रह जाएगा। तो यहाँ पर चुंबक जब नजदीक लिया कर छोड़ दिया जाता है तो सेम चुंबकीय क्षेत्र रेखा गुजरते रह जाती है, 4 गो गुजर रही है तो 4 गो गुजरती रह जाएंगी, जिसके कारण से धारा का मान घटते घटते शून्य हो जाती है। यानी देखो यहाँ से एक चीज तो निकल रही है कि जब तक चुंबक को गतिशील रखेंगे तब तक उसके चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में परिवर्तन होता रहेगा और उसमें धाराएं उत्पन्न होती रहेंगी। ये बात पहले आप समझ लीजिए। जैसे स्टार्टिंग में चुंबक को ज्यों का त्यों स्थिर रखा गया, कोई कुंडली में विक्षेप नहीं उत्पन्न हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे चुंबक को नजदीक लाया जा रहा है तब इसमें विक्षेप उत्पन्न हो रहा है। कुंडली में क्या हो रहा है? विक्षेप उत्पन्न हो रहा है। गैल्वेनोमीटर जी में क्या उत्पन्न हो रहा है? विक्षेप उत्पन्न हो रहा है। विक्षेप उत्पन्न होने के कारण से यहाँ पर धाराएं बढ़ रही है। अब धारा का मान शून्य नहीं है, लेकिन जैसे इसी चुंबक को नजदीक लिया के स्थिर छोड़ दिया गया तो फिर धारा का मान क्या हो गया? शून्य हो गया। ठीक है ना। तो फिर फैराडे भाई साहब ने ये देखा कि एक चीज मेरे को समझ में आ रही है कि जब स्थिर रखे थे तो धाराएं नहीं बढ़ रही थी, जब गतिशील किए तो धारा बढ़ रही थी, ठीक है ना। और जब फिर निकट लिया कभी छोड़ दिए तो भी धाराएं नहीं बढ़ी है। तो उन्होंने सोचा कि इस चुंबक को अब क्या करते हैं, दूर लेकर चलते हैं। तो उन्होंने क्या किया, इस चुंबक को दूर ले जाना शुरू किया। क्या किया? दूर ले जाना शुरू किया। तब भी देख रहे हैं कि कुंडली में विक्षेप उत्पन्न हो रहा है और यहाँ पर धाराएं बहती है। बशर्ते शर्त इतना था ना कि जब नॉर्थ को इधर ला रहे थे, मतलब कुंडली की दिशा में ले जा रहे थे, मतलब कुंडली के निकट ला रहे थे चुंबक को, तो धाराएं नीचे से ऊपर की ओर जा रही थी। लेकिन जैसे दूर ले जा रहे हैं तब धाराएं जो है ना क्या हो रही है, ऊपर से नीचे की ओर आ रही है। नीचे से ऊपर इसमें जा रही थी, लेकिन धारा का चुंबक का दिशा चेंज कर दिया गया। अभी निकट लाया जा रहा था, अब दूर ले जाया जा रहा है, तो यहाँ पर धारा की दिशा क्या होती है, चेंज हो जाती है। देख सकते हैं इसमें धारा ऊपर, इसमें धारा इसलिए ऊपर जा रहा है क्योंकि चुंबक नजदीक लाया जा रहा था। इसमें धारा नीचे आ रही है इसलिए क्योंकि इसमें चुंबक को क्या दूर ले जाया जा रहा है। तो उन्होंने देखा कि चुंबक को यदि हम लोग दूर लेकर चलते हैं तो क्या होता है। तो उन्होंने ये भी देखा कि चुंबक को जैसे जैसे दूर ले आते हैं फिर इसमें विक्षेप उत्पन्न होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब इसमें धाराएं बहने लगती है। फिर वो आगे चलते हैं कि चुंबक को दूर ले आकर स्थिर छोड़ देते हैं तो इसमें कोनो धारा नहीं बहता है। तो उन्होंने ये निष्कर्ष पर पहुंच गया कि भाई एकदम बात ये फिक्स है कि जब तक चुंबक गतिशील रहेगा, जब तक चुंबक गतिशील रहेगा तब तक इसमें परिवर्तन होगा, कुंडली में परिवर्तन होता रहेगा, इसके बीच में विक्षेप उत्पन्न होता रहेगा और धाराएं बहती रहेंगी, विद्युतवाहक बल उत्पन्न होते रहेगा। इन्होंने यही 2 चीज यहाँ पर देखा कि जब तक चुंबक को गतिशील करके रख रहे थे, जब तक चुंबक आ रही थी तब तक इसमें धारा बढ़ रही है, और जब तक जा रही है तब तक इसमें धाराएं बढ़ रही है। अन्यथा स्थिर अवस्था में कोई यहाँ पर विद्युत धाराएं नहीं बढ़ रही है, कोई इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर फ्लो नहीं कर रहा, मतलब नहीं बढ़ रहा है। ठीक है ना। उन्होंने यही देखा। तो इसी निष्कर्ष उन्होंने क्या किसका डेफिनेशन दिया, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का। कैसे समझिए, उन्होंने बोला कि कुंडली और चुंबक के बीच जब सापेक्ष गति होती है,
क्या सापेक्ष गति का मतलब उसमें कोई एक गुना है वो गतिशील होना चाहिए, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये चुंबक के आधार पर डिफिनेशन दे सकते हैं। दूसरा का आप यहाँ पर दे सकते हैं कि मान लो ये कोई आपका बंद कुंडली है, इसके निकट कोई अन्य कुंडली ला दे, इसमें धारा बढ़ी है, तो मालूम है धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो जब किसी बंद कुंडली के निकट कोई अन्य कुंडली लाते हैं और उसमें धाराएं बढ़ रही है, बैटरी देखिए नीचे जोड़ा गया, बैटरी जोड़ा गया, तो इसके कारण से इसमें भी क्या होता है, विक्षेप उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना। ये आपका जो कुंडली है इसमें धारा बढ़ रही है, पहले से धारा बढ़ रही है, तो इसके कारण से इस कुंडली में भी क्या होती है, धाराएं बहने लगती है, ठीक है ना, उसमें भी विक्षेप उत्पन्न होने लगता है। तो बस इतना ध्यान देना कि गतिशील होना चाहिए। वो जो आपका जो बंद फ्लक्स है, चाहे जो भी आपका चुंबक है, तो चुंबक क्या होनी चाहिए, चुंबक चाहे कुंडली, ये सब सापेक्ष गति में होना चाहिए, मतलब किसी एक को गति करते रहना चाहिए, तभी जाकर धारा फ्लो होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो आप कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि जब कुंडली और चुंबक के बीच, जब कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्ष गति कराई जाती है, सापेक्ष गति कराई जाती है, तब वहां पर कुंडली में विक्षेप उत्पन्न होता है, यानी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और जाकर उस कुंडली में धाराएं बहने लगती है। इसी घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा गया है। कहने का मतलब क्या है कि चुंबक के कारण विद्युत उत्पन्न होगा, तो यही जो घटनाएं हैं आपका कहा गया विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसको कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो क्या बोलेंगे, बस यही बोलना है कि चुंबक और कुंडली के बीच जब सापेक्ष गति होती है, रिलेटिव मोशन होता है, मतलब जब कुंडली और चुंबक के बीच गति होती है तब जाकर कुंडली में विक्षेप उत्पन्न होता है, मतलब उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और ये विद्युत वाहक बल धारा को जोड़ लगाती है, धारा प्रेरित करती है। तो इसी घटना को हम लोग कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, ठीक है ना। विद्युत चुंबकीय प्रेरण आपको समझ में आ गई होगी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहेंगे, तो आपको कुंडली और चुंबक दोनों के बीच गति होना चाहिए, तभी जाकर हो। स्थिर करेंगे कोई धारा वहां पर फ्लो नहीं होगा, याद देखिएगा। तो कुंडली और चुंबक के बीच जब गति होती है, कुंडली और चुंबक के बीच जब गति होती है, तब यहाँ पर जो है ना कुंडली में विक्षेप होता है। क्या होता है, कुंडली में विक्षेप उत्पन्न होता है, मतलब उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और वही विद्युत वाहक बल धारा उत्पन्न करती है। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। और इसमें जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होती है उसको हम लोग प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, और इसमें धाराएं जो उत्पन्न होती है उसको प्रेरित धारा के नाम से हम लोग जानते हैं। इस धारा के नाम से प्रेरित धारा के नाम से जानते हैं। यानी इस कुंडली में इस चुंबक के आने या जाने के कारण से जो धारा उत्पन्न होगी उससे प्रेरित धारा कहते हैं, और आने या जाने से इस चुंबक के कारण इस कुंडली में जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा उससे हम लोग प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। बस इतना तो आपको समझ में आ गई होगी कि चुंबक को जब तक गतिशील रखेंगे तभी तक कुंडली में धाराएं उत्पन्न होगी, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, अन्यथा नहीं होगा। चुंबक स्थिर होगा ज्यों का, तो उसमें कोई, तो चुंबक स्थिर होने का मतलब क्या होगा, चुंबक स्थिर होने का मतलब हो गया कि वहां पर उसके फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अब एक चीज आप देखिएगा, ये जो चुंबक जब गतिशील है तो यहाँ से क्षेत्र रेखा गुजर रही है। आपको इतना मालूम है कि जब किसी कुंडली फ्लक्स से, जब किसी तल से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरती है, जब किसी तल से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। आपको इसके पिछले वाले वीडियो में चुंबकीय फ्लक्स बताया गया था कि जब किसी तल से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरती है तो उसी की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। देखो, तो ये जो रेखाएं गुजर रही है ना, किसी तल से गुजर रही है, इसका मतलब ये चुंबकीय फ्लक्स का काम कर रही है। तो चुंबकीय फ्लक्स में जब तक परिवर्तन होता रहेगा तभी तक जाकर इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, अन्यथा नहीं होगा। देखो, परिवर्तन होने का मतलब समझ में आ रहा है। देखो, जब तक मतलब ये निकट चुंबक आते रहेगा या निकट मतलब दूर जाते रहेगा। चुंबक को या तो कुंडली के निकट ले तो दूर ले जाइए, स्थिर नहीं रखना है। तो दूर या निकट लाने का मतलब क्या होगा, या तो निकट लाते रहिए या तो दूर ले जाते रहिए। मतलब क्या ना, कहीं ना कहीं उसके फ्लक्स में परिवर्तन करते रहिए, तब वहीं जाकर यहाँ पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और तब वहीं जाकर यहाँ पर धारा उत्पन्न होगा। यानी एक चीज तो समझ में आ गई कि फ्लक्स में हमेशा परिवर्तन करते रहना है। क्या करना है, फ्लक्स में हमेशा परिवर्तन करते रहना है। तो जब तक फ्लक्स में परिवर्तन होते रहेगा तब तक उसके धारा के मान में परिवर्तन होता रहेगा, तब तक उसके विद्युत वाहक बल के मान में परिवर्तन होता रहेगा, अन्यथा कोई चेंजअप नहीं करेंगे, वहां पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो एक चीज यहाँ पर ये देखा गया कि कुंडली और चुंबक के बीच जब सापेक्ष गति कराई गई तो वहां पर उसके फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता रहा, और उस परिवर्तन के कारण वहां परिवर्तन के कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया। और ये विद्युत वाहक बल तब तक उत्पन्न रहता है जब तक यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स में, जब तक चुंबकीय फ्लक्स को स्थिर नहीं रखा जाता है। देखो, अगर देखी जाए यहाँ पर फैराडे से आप दो नियम इस कुंडली से संबंध दिए थे। पहला ये दिए थे कि बंद कुंडली से संबंध फ्लक्स जो होता है ना, उसमें परिवर्तन तब तक होता रहेगा जब तक यहाँ फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा ना। एक चीज समझिएगा यहाँ पर ध्यान से, ठीक है ना।
देखिए मैं आपको ये बता रहा था फैराडे साहब का हम लोग नियम देखते हैं कि आखिर वो इससे क्या नियम निकाले थे। देखो वो इससे अगर नियम हम लोग देखते हैं ध्यान से, अगर इनकी बातों को अगर समझी जाए तो ये कहते हैं कि जब तक फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा तब तक यहाँ पर क्या होगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता रहेगा। विद्युत वाहक बल तब तक उत्पन्न होता रहेगा जब तक फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा। तो जैसे ही चुंबक को निकट ले जाइए चुंबक को दूर ले जाइए, तब इसके फ्लक्स में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। और फ्लक्स में परिवर्तन का मतलब हो गया, फ्लक्स में परिवर्तन का मतलब वहाँ पर विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है। ये फैराडे साहब का पहला नियम था। तो फैराडे साहब पहला नियम क्या दिए थे, फैराडे साहब पहला नियम ये दिए थे कि किसी बंद कुंडली में जब उसके फ्लक्स में परिवर्तन होता है तब वहां पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, धाराएं बहने लगती हैं और वहां पर विद्युत वाहक बल तब तक उत्पन्न होता रहेगा जब तक फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा। अन्यथा फ्लक्स में परिवर्तन बंद विद्युत वाहक बल वहां पर उत्पन्न होना बंद हो जाएगा। यानी उन्होंने यही नियम दिया था कि बंद कुंडली से संबंधित फ्लक्स में जब तक परिवर्तन होगा, यानी ये कुंडली कैसा है, बंद है, आज जब तक यहाँ पर फ्लक्स में परिवर्तन मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं घटती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी, घटती रहेंगी, तो जब तक फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा तब तक वहां पर ईएमएफ मतलब विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता रहेगा। ये फैराडे साहब का पहला नियम था। क्या नियम था कि जब कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्ष गति कराई जाती है तो उसके फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता है और फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होने के कारण से वहां पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाती है। और यह बल तब तक रहती है जब तक फ्लक्स में परिवर्तन होते रहता है। तो जब तक फ्लक्स में परिवर्तन करते रहेंगे तब तक वहां पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न रहेगा, अन्यथा उत्पन्न नहीं रहेगा। यह फैराडे साहब का पहला नियम था विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए। तो पूछता भी है फैराडे साहब के प्रथम नियम को लिखिए। तो फैराडे साहब को प्रथम नियम क्या लिखना है कि बंद कुंडली से संबंध जब उसके फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो वहां पर ईएमएफ मतलब विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और ये विद्युत वाहक बल तब तक रहता है जब तक उसके फ्लक्स में परिवर्तन होते रहता है। बात से दीजिए कि जब तक फ्लक्स में परिवर्तन होगा तब तक उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता रहेगा। ये फैराडे साहब का पहला नियम था। क्या है, एक बार समझिए, फैराडे साहब का नियम यही था कि जब तक चुंबक को निकट लाएंगे और जब तक चुंबक को दूर ले जाएंगे तब तक मतलब उसमें फ्लक्स में परिवर्तन हो रही है, उसकी क्षेत्र रेखा में परिवर्तन हो रही है, जिसके कारण से वहां पर धाराएं बढ़ रही है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। तो यही तो घटना था उनका कि जब तक फ्लक्स में परिवर्तन होगा तब तक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता रहेगा। यही उनकी घटना था विद्युत चुंबकीय प्रेरण का और यही इनका प्रथम सिद्धांत था। फैराडे का पहला नियम था कि बंद कुंडली में फ्लक्स में जब तक परिवर्तन होता रहेगा तब तक ईएमएफ मतलब विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता रहेगा और ये तब तक उत्पन्न होता रहेगा जब तक फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा। और दूसरी बात उन्होंने क्या दिया था फैराडे साहब ने ये दिया कि जितना रफ्तार से चुंबक को निकट लाते हैं, उतनी रफ्तार से कुंडली में ज्यादा विक्षेप होता है, ज्यादा विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, ज्यादा उसमें धाराएं बहती है। और जितना रफ्तार से आप उसको निकट ले आते हैं उतनी इसमें विद्युत वाहक बल कम बनती है, धाराएं कम बहती है। उन्होंने ये देखा कि जो फ्लक्स है वो किसके समानुपाती हो जा रहा है, विद्युत वाहक बल के समानुपाती हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि जितना रफ्तार से चुंबक को नजदीक लाया जा रहा है, उसके फ्लक्स में जितना रफ्तार से परिवर्तन करी जा रही है उतने रफ्तार से यहाँ जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रही है उसमें भी चेंज अप हो रही है। तो उन्होंने ये भी सिद्धांत दिया कि जो मतलब यहाँ जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, मतलब बंद कुंडली के बीच जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है वो फ्लक्स में परिवर्तन के दर के समानुपाती है। फाई का मतलब फ्लक्स हो गया, लेकिन डी का मतलब उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रही है, ठीक है ना। तो बंद कुंडली के बीच जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा यहाँ पर वो किसके फ्लक्स में परिवर्तन के समानुपाती होगा, फ्लक्स में परिवर्तन के दर के समानुपाती होगा। ये दूसरा इनका नियम था, ठीक है ना। यानी इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं कि जो विद्युत वाहक बल है वो उसमें फ्लक्स में परिवर्तन होने वाले दर की क्या होता है, समानुपाती होता है। ये फैराडे साहब का दूसरा नियम था। उन्होंने यही देखा कि चुंबक को जितना रफ्तार से ला रहे हैं उतना ज्यादा इसमें विक्षेप उत्पन्न हो रहा है और जितना ज्यादा तेज से वापस इसको ले जा रहे हैं उतना कम इसमें विक्षेप उत्पन्न हो रहा है। तो इसका मतलब उन्होंने देखा कि जितना रफ्तार से लाएंगे भाई उतना विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। यानी विद्युत वाहक बल जो है ना उसमें फ्लक्स में परिवर्तन के समानुपाती होता है। क्योंकि देखो फ्लक्स में परिवर्तन होगा तभी जाकर विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, अब विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तभी जाकर उसमें धारा बहेगा। यानी फ्लक्स में परिवर्तन पर ही सब डिपेंड करता है। तो फ्लक्स में जो परिवर्तन है वो विद्युत वाहक बल के समानुपाती है, अर्थात देख सकते हैं ई समानुपाती क्या होगा, डी फाई हो गया। अगर यहाँ से सोची जाए, अगर यहाँ से समानुपाती का हम लोग चिन्ह हटाएंगे बराबर लाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये डी फाई अब बटा हो जाएगा डी टी। इसलिए होगा ना डी फाई बटा डी टी, क्योंकि देखो समय अनुसार परिवर्तन करें फ्लक्स में परिवर्तन, और फ्लक्स में परिवर्तन किस पर डिपेंड करता है, जितना उसके क्षेत्र रेखाओं में या तो कमी होगी या तो वृद्धि होगी। और यहाँ पर साथ में एक माइनस भी लग जाता है, ध्यान दीजिएगा।
यहाँ क्या होता है, एक माइनस भी लग जाता है, ये माइनस लेंज के नियम के कारण से लगता है। तो अगला वीडियो में आपको लेंज का नियम समझाऊंगा। अभी आप इतना समझिए कि फैराडे के दोनों नियम क्या है, बस सिंपल तरीके से आप समझते चलिए। फैराडे साहब का दूसरा नियम यही था कि फ्लक्स में मतलब जितना परिवर्तन होगा उतना ज्यादा वहां पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। यानी बंद कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल, बंद कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल फ्लक्स में परिवर्तन के समानुपाती होता है। यानी d∅dt भी आप इसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, d∅dt भी आप लिख सकते हैं। यानी अगर इसको देखिए जाओ, आप सोच रहे होंगे ये कि सर यहाँ से समानुपाती हटाए बराबर लाए तो एक नियतांक आता है, वो नियतांक मैं आपको बाद में समझूंगा। अभी इतना समझिए, n का मतलब इसमें जितना फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, जितना उसके फ्लक्स में क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा, या तो घटेगा या तो बढ़ेगा, ठीक है ना। तो उसी पर डिपेंड करता है। फ्लक्स में परिवर्तन के समानुपाती कौन होता है, विद्युत वाहक बल। जितना फ्लक्स में परिवर्तन करेंगे, जितना फ्लक्स में परिवर्तन करेंगे, जितना फ्लक्स में परिवर्तन करेंगे उतना ही विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यानी विद्युत वाहक बल किसके समानुपाती होता है, तो फ्लक्स में परिवर्तन के समानुपाती होता है। अब देखो, इन सारी बातों को हम लोग शॉर्ट में जैसा समझ लेते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, इसको समझते हैं कि जब तक चुंबक गतिशील रहेगा, जब तक चुंबक गतिशील रहेगा, जब तक चुंबक गतिशील रहेगा, ध्यान दीजिएगा, जब तक चुंबक गतिशील है तब तक कुंडली में विक्षेप हो रहा है। और चुंबक गतिशील होने का मतलब यहाँ से क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है। क्षेत्र रेखाएं गुजरने का मतलब जब कुंडली से क्षेत्र रेखाएं गुजरती है तो इसको हम लोग चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। यानी चुंबकीय फ्लक्स में या तो परिवर्तन होते रहने चाहिए। चुंबकीय फ्लक्स को जितना नजदीक लाएंगे, चुंबक को जितना नजदीक लाएंगे, चाहे जितना दूर ले जाएंगे, उतनी इसमें धाराएं क्या होती है, या तो बढ़ती है नहीं तो घटती है। यानी चुंबकीय फ्लक्स में जब परिवर्तन होता है तो यहाँ इस कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और वो विद्युत वाहक बल धारा उत्पन्न करता है। इसी घटना को हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। और इस विद्युत चुंबकीय प्रेरण में जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसको प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और इसमें जो धाराएं बहती है उसको प्रेरित धारा के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर होगी। उसके बाद फैराडे साहब ने दो नियम क्या दिया, नियम यही दिया। पहला नियम उनका यही था कि जब चुंबक गतिशील रहता है, मतलब बंद कुंडली में जब फ्लक्स परिवर्तन होता है तो वहां विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और ये विद्युत वाहक बल तब तक रहेगा जब तक फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा। यानी बंद कुंडली से संबंध जो फ्लक्स है, बंद कुंडली से संबंध जो फ्लक्स है उसमें परिवर्तन होता रहेगा तो उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और ये बल तब तक रहेगा जब तक उसमें परिवर्तन, फ्लक्स में परिवर्तन होते रहेगा। और दूसरा उन्होंने नियम यह दिया कि जितना रफ्तार से हम लोग चुंबक को निकट ला रहे हैं उतना ज्यादा यहाँ पर विद्युत वाहक बल बन रही है और उतना ज्यादा यहाँ पर धाराएं बढ़ रही है। तो उन्होंने यही देखा कि रफ्तार से लाने का मतलब क्या, फ्लक्स में जितना जल्दी जल्दी हम लोग परिवर्तन करें उतना विद्युत वाहक बल में परिवर्तन हो रहा है। मतलब जितना फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है उतना विद्युत वाहक बल में भी क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो उन्होंने इसी चीज को देखा कि जो बंद कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है वो फ्लक्स में परिवर्तन के दर के समानुपाती है। ठीक है ना, क्या है, जो विद्युत वाहक बल ई उत्पन्न हो रहा है वो फ्लक्स में परिवर्तन के दर की क्या है, समानुपाती है। फ्लक्स में परिवर्तन के दर के समानुपाती है। तो ये फैराडे साहब का दो नियम था। तो इस तरह से आपको समझ में आ गई होगी कि आखिर ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है और विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित फैराडे साहब ने कौन सा नियम और कितना नियम और मतलब कौन कौन नियम दिए थे। ये सारी बातें भी आपकी बेसिक से क्लियर होगी। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग लेंज के नियम स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।